इसमें फंक्शन का डिफरेंशिएबल होने का एक ही कंडीशन है कि उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a minus h minus fa upon minus h f a minus h minus fa upon minus h, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। और राइट हैंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a plus h minus fa upon h। ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसके बाद में मैं कोई क्वेश्चन देखता हूं इसमें। अच्छा ये बताइए, आपको प्रोडक्ट रूल चेन रूल ये आते हैं डिफरेंशिएशन के? यस सर। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा कि पेज नंबर 164 पर एग्जांपल नंबर 21 दे रखा है। पेज नंबर 164 एग्जांपल 21। इसमें देखिएगा क्या दे रखा है आपको कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू sin x स्क्वायर। fx इज इक्वल टू sin x स्क्वायर। अब जब इसका डेरिवेटिव निकालना है तो डेरिवेटिव का मतलब है f डैश x मुझे कैलकुलेट करना है। तो f डैश x क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin और एक अलजेब्रिक फंक्शन है x स्क्वायर। तो जब sin का डिफरेंशियल करेंगे तो sin का डिफरेंशियल हो जाएगा cos x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो cos x स्क्वायर एज इट इज, और इसका डिफरेंशियल क्या हो गया 2x, तो 2x इंटू cos x स्क्वायर। उसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 22। 22 में है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan 2x plus 3। fx हमको गिवन है tan 2x plus 3। तो यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और 2x plus 3 ये पूरा का पूरा अलजेब्रिक फंक्शन। तो f dash x कैसे निकलेगा? tan का डिफरेंशियल होता है बेटा sec स्क्वायर 2x plus 3 into d by dx of 2x plus 3। तो sec स्क्वायर 2x plus 3, और जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2x का डिफरेंशियल हो जाएगा 2 और 3 का हो जाएगा 0। बताइए ये तो समझ गए होंगे? यस सर। अगला देखिए एग्जांपल 23, डिफरेंशिएट sin cos x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। sin cos x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। तो बात ये देखिएगा कि इसमें मुझे फंक्शन दिखाई दे रहे हैं तीन। सबसे पहले sin है, फिर cos है, फिर x स्क्वायर यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन है। तो पहले जब मैं sin का डिफरेंशियल निकालूंगा तो जैसे ये fx है, हाँ जी, sin का तो हो गया बेटा cos
तो cos of cos x square into d by dx of cos x square, ये ओके यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, मैं अलग कर देता हूँ इसको। अलग ही करता हूँ, इधर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। f dash x इज इक्वल टू, सबसे पहले साइन का कर देंगे cos, तो cos of cos x square फिर d by dx of cos x square, d by dx of cos x square, और फिर x square का क्या हो जाएगा, d by dx of x square। cos of cos x square d by dx of cos x square क्या हो गया, माइनस sin x square, और d by dx of x square क्या हो गया, 2x। माइनस 2x इंटू sin x square, ये हो गया cos of cos x square। बताइए जी, क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें ये बताओ, एक्सरसाइज 5.2 में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक छोड़ सकता हूँ, कर दोगे अपने आप? प्रोडक्ट रूल है, क्वेश्चन रूल है, कर देंगे? तो एक मिनट देखेंगे। देख लो एक बार, कोई क्वेश्चन देखने से लगता हो कि थोड़ा सा टफ है तो बताओ मेरे को। तो हो जाएंगे। हो जाएंगे, चलिए अब इसमें डिफरेंशियबिलिटी के दो क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो ये करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 9 में प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx is equal to mod x minus 1 x belonging to r is not differentiable at x is equal to 1। मुझे ये प्रूव करना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है at x is equal to 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, fx is equal to mod x minus 1। तो जब भी मेरे को इस तरीके से दे रखा होता है ना फंक्शन, कोई मॉडुलस फंक्शन दे रखा होता है, तो मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करते हैं सबसे पहले। कैसे करेंगे? हम कहेंगे कि fx is equal to, देखिए मैं इधर देख रहा हूँ, अब काजल ये मालूम होगा तुम्हें कि mod x की वैल्यू होती है माइनस एक्स व्हेन x is less than 0, एक्स प्लस x, हाँ प्लस x व्हेन x is greater than equal to 0। तो ये मैंने क्या करा कि मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस, और फिर आगे क्या लिखा, जो मॉडुलस के अंदर वाली टर्म है ना। अच्छा, तो अब इसको क्या लिखेंगे इसी तरह से, माइनस ऑफ x माइनस 1 इफ x माइनस 1 इज लेस देन 0, और प्लस का x माइनस 1 इफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1 इफ x is less than 1, और प्लस का x minus 1 if x is greater than equal to 1। ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं कि आप ये प्रूव करिए कि ये x is equal to 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा? जैसे मान लीजिए अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ये निकाला और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, तो दोनों के दोनों इक्वल नहीं आएंगे, तो हम कहेंगे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जरा देखिएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं पहले। LHD at x is equal to a fx, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 f, और x is equal to a लिखने की बजाय x is equal to 1 करते हैं हम, f 1 plus h, नहीं LHD निकाल रहे हैं ना, तो 1 minus h minus f1 upon minus h।
लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब जैसे f1 माइनस h है तो 1 माइनस एच कब निकलेगा, जब 1 से छोटी है वैल्यू, मतलब जब x हमारा 1 से छोटा होगा। तो जब x 1 से छोटा होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ x माइनस 1। तो इसको हम लिखेंगे माइनस ऑफ x की जगह लिख लेंगे 1 माइनस एच, माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस f1। f1 मतलब फंक्शन की वैल्यू जब x 1 के इक्वल है। जब x 1 के इक्वल है तो देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला ये कैटेगरी आ रहा है, इस वाली कैटेगरी में। तो अब x की जगह आप 1 डालिए, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन माइनस एच। अब 1 से ये माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, ये 1 माइनस 1 भी कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस एच, तो प्लस एच अपॉन माइनस एच बचेगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन माइनस एच, ये कट गया तो बेटा वैल्यू आ गई लिमिट h टेंडिंग टू 0 -1। -1 एक कांस्टेंट वैल्यू है तो -1 ही आएगी इसकी वैल्यू। बताइए क्लियर है इतना, Yes, sir. है ना। अब इसके बाद मैं निकालूंगा राइट हैंड डेरिवेटिव। RHD at x is equal to 1 fx is equal to limit h tending to 0 f1 plus h minus f1 f1 plus h minus f1 अपॉन h, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, जैसे f1 plus h है तो जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तभी तो 1 plus h निकालेंगे। तो जब 1 से बड़ी होगी वैल्यू तो फंक्शन आ गया x माइनस 1, तो x की जगह डाल दो 1 plus h, 1 plus h माइनस 1 माइनस f1। f1 भी वही चीज है, क्या क्या जब x इज इक्वल टू 1 है तो ये वाली कैटेगरी लेंगे। तो x की वैल्यू जब 1 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 1, और अपॉन में h। 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, क्या बचा h अपॉन h। h अपॉन h ये कैंसिल आउट हो गया तो रिजल्ट आ गया बेटा 1। तो आप देखिएगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1 है और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू +1 है तो आप लिखेंगे सिंस LHD at x is equal to 1 fx is not equal to RHD at x is equal to 1 fx, therefore the function is not differentiable at x is equal to 1। ये प्रूव हो गया, बताइए बेटा क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी का एक क्वेश्चन तो ये था, एक और है। तो डिफरेंशिएबिलिटी ना ज्यादा पूछी नहीं जाती है एग्जाम में, इसीलिए इन्होंने भी यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन दिए हैं, तो उतनी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक दो बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन, तो जरा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और है इसमें, prove that the greatest integer function defined by fx is equal to gi of x where x is greater than 0 and less than 3 is not differentiable at x is equal to 1 and x is equal to 2। ये fx दे रखा है, fx is equal to gif of x, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे बेटा LHD at x is equal to 1 fx, ये क्या हो जाएगा लिमिट h tending to 0 f f1 minus h minus f1
अपॉन माइनस एच। याद रखिएगा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं उसमें एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच ये आता है, ठीक है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ वन माइनस एच क्या होगा, जी आई एफ ऑफ वन माइनस एच माइनस एफ वन क्या होगा, जी आई एफ ऑफ वन, है ना, और अपॉन में माइनस एच। अब आप देखिएगा हम जानते हैं कि जब भी मैं जी आई एफ निकालूंगा वन माइनस एच तो वन में से कोई छोटा सा टर्म मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो वो एक तरह से मेरे पास क्या आ जाएगा 0.9999 ऐसे ही कुछ आएगा। तो जब 0.9999 ऐसा कुछ आ गया तो मैं उसको क्या बोलूंगा, जी आई एफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बताओ ये क्लियर है। Yes, sir. तो ये तो बेटा जीरो हो गया और ये वन हो गया, जीरो माइनस वन अपॉन माइनस एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ये हो गया माइनस वन अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कट गया वन अपॉन एच, एच की जगह जीरो डालो तो ये हो गया नॉट डिफाइंड। अच्छा काजल 1 मिनट वेट करो बस। Okay, sir. चलिए ये तो हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी at x is equal to 1 fx is equal to limit x tending to 0 f1 plus h minus f1 upon h। तो लिमिट h tending to 0 f1 plus h ये कितना हो जाएगा, gif of 1 plus h minus gif of 1 upon h। 1 plus h का Zero. मतलब क्या है कि 1 में कोई छोटी सी टर्म क्या मतलब है बताओ, 1 आएगा 1. ये 1 आ जाएगा ये भी 1 आ जाएगा, जीरो लिख दो सीधा, Yes, sir. ठीक है। तो इसी तरीके से आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव टू पर भी निकालेंगे। तो ये वन पर क्या है, वन पर एक तो इंफिनिटी आ गया एक जीरो आ गया, बिकॉज दे आर नॉट इक्वल सो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। कर देंगे अब तो। Yes, sir. तो टू वाला मैं छोड़ रहा हूँ आप अपने आप करना। उसके बाद अगली एक्सरसाइज शुरू करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस का मतलब क्या होता है, जहां पर x और y का कॉम्बिनेशन दे रखा होता है, कहीं पर x और y ऐड हो रहे हैं, कहीं पर x और y जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कहीं डिवाइड हो रहे हैं। तो अब x और y का एक मिक्स्ड फंक्शन आपको दे रखा होगा और आपसे या तो dy by dx पूछेंगे या dx by dy पूछेंगे। तो पेज नंबर 167 पर एग्जांपल नंबर 24 देखिए। पेज नंबर 167 एग्जांपल नंबर 24, ठीक है। इसमें देखिएगा फाइंड dy by dx if x minus y is equal to pi। x minus y is equal to pi ये दे रखा है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y को इधर ले आओ पाई को इधर ले आओ तो x minus pi। ये पूछ रहे हैं कि dy by dx निकालिए, तो डिफरेंशिएट both sides with respect to x। जब y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा dy by dx। जब x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा dx by dx। जब पाई को करेंगे तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ पाई, ठीक है ना। तो ये तो रहेगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स। डी एक्स बाई डी एक्स आप जानते ही हैं कि x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो बन आ जाता है, किसी कांस्टेंट को किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो जीरो आ जाता है।
तो dy by dx आ गया 1। बताइए क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 25। 25 में देखिए, फाइंड dy by dx of y plus sin y is equal to cos x। differentiate both sides with respect to x। तो y को जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy by dx, जब sin y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सबसे पहले तो देखिए sin है, तो sin का क्या हो जाएगा cos y। लेकिन फिर जब y को करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा dy by dx। अब cos x है, तो cos x को जब करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा माइनस sin x। फिर जब x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो सिंपली dx by dx। तो जब भी कोई फंक्शन दे रखा होता है, जैसे मान लो यहाँ पर sin y है, तो एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और y हमारा नॉर्मल एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो sin को जब करा तो cos आ गया, cos y। लेकिन फिर y को फर्दर करेंगे एज पर चेन रूल, y को फर्दर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आ जाएगा dy by dx। ऐसे ही cos x को डिफरेंशिएट करा तो माइनस sin x आ गया, फिर x को फर्दर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx by dx which is equal to 1। अब इस टर्म में और इस टर्म में आप देख रहे हैं dy by dx हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो dy by dx कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस cos y, और ये तो dx by dx 1 होता है, तो ये हो गया माइनस sin x। ठीक है, तो dy by dx की क्या वैल्यू आ गई, माइनस sin x अपॉन 1 प्लस cos y। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 26, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो वैसे तो हमको याद रखकर चलना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशियल क्या-क्या होते हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए हमसे कहा जाए कि आप उसको कैलकुलेट करके बताओ, जैसे sin इनवर्स x पूछ रहे हैं एग्जांपल नंबर 26 में sin इनवर्स x। तो sin इनवर्स x का डेरिवेटिव जो है वो तो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमको याद रखना है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि आप उसको कैलकुलेट करके बताओ। तो कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, ये देखिएगा तरीका होता है इसका। एक मिनट रुकिए, बस मैं पानी पी रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। चलो जी, इस तरफ करवा रहा हूँ आगे का। देखिएगा एग्जांपल नंबर 26। एग्जांपल 26 में इन्होंने दिया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f गिवन बाय fx इज इक्वल टू sin इनवर्स x। fx इज इक्वल टू sin इनवर्स x ये दे रखा है। ये जो fx होता है ना बेटा, इसको जनरली हम y मान लेते हैं, इसको हम y बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू sin इनवर्स x। y इज इक्वल टू sin इनवर्स x, ये हो गया। अब देखिएगा जब y इज इक्वल टू sin इनवर्स x हो गया तो sin इनवर्स को इधर ले आओगे तो ये क्या बन जाएगा sin y। sin y इज इक्वल टू क्या हो गया x। बताइए इतना क्लियर है काजल? काजल आवाज आ रही है मेरी?
डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन वाई का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, कॉस वाई, और फिर वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। काजल आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर है आवाज। फिर x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx बाई डी एक्स ये 1 हो जाएगा। तो यहां से बेटा मैं ये बताऊंगा कि dy बाई डी एक्स कितना हो गया, ये तो देखिए 1 हो गया, इस cos y को इधर ले जाओ, 1 अपॉन cos y, ठीक है। और आप यहीं पर देख लीजिए जब sin y की वैल्यू x आई है तो sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y ये तो 1 आ जाएगा। तो यहां से cos स्क्वायर y क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन वाई कितना है x, तो साइन स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो cos y हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो cos y की जगह वैल्यू डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए समझ गए? ठीक है बेटा, ठीक है, यस सर। ओके। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल नंबर 27। एग्जांपल नंबर 27 में क्या है, find the derivative of f given by fx is equal to tan inverse x assuming it exists, ठीक है। तो fx is equal to tan inverse x, fx को हम क्या बोल देते हैं y, तो y is equal to tan inverse x, tan inverse को इधर ले आओ बेटा तो ये हो जाएगा tan y is equal to x, ये हो गया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, भाई tan का करा तो sec स्क्वायर आ गया, फिर y का करा तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया, इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, 1 अपॉन sec स्क्वायर y। और हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 tan स्क्वायर y, तो 1 अपॉन 1 प्लस, अब tan y कितना था x, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 27। फिर आप देखिएगा एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में एक टेक करके जरा क्वेश्चंस देखते जाओ और बताओ मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हो। या तो अभी देखकर बता दो, और नहीं तो फिर एक बार ट्राई करना, फिर उसके बाद मुझे बता देना, कल बता देना कि ये क्वेश्चंस मैं कर पाई हूँ, ये नहीं हुए हैं, ये आप बता दो, तो मैं एक बार ट्राई कर लूंगी सारे, फिर बता दूंगी। है ना। तो ट्राई करके एक बार बता देना, और फिर कल देखते हैं सुबह। ओके सर। ठीक है, अच्छा, स्कूल की क्लास किस टाइम होती है तुम्हारी? सर वैसे तो